तो लोग उनको वहाँ जमा करके और बस एक फंक्शन बनाते थे, और जिसको देखते थे कि ये माइल हो गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ज़रा सा फ़ौरन उसके पास पहुँच के उसको दावत देते थे, घर में उसको खिलाते थे, पिलाते थे, गोश्त वगैरह और शराब, और उस नाचने वाली को इशारा करते थे कि नाचो। अब वो खूब नाचते थे, उससे कहते थे क्या पीछे पड़ जा रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कभी कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो और जान दे दो और क्या क्या कर लो, ये देखिए क्या ऐश हैं। और आप उनके उन कहानियों की वजह से मुतासिर हो गए। उसमें कौम आद और समूद की दास्तान लिखी हुई है, देखिए क्या मज़ेदार कहानियाँ हैं यहाँ। तो ये कहता था वो बदबख्त। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया, एक जगह फरमाया इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। जब कुरान पाक की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, वो तो कहते थे ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं। पुराने लोगों के किस्से किसको कहते थे? जो वाक़यात कुरान पाक में हैं। तो ये फरमाया कि जब वो आपके पास आते हैं, आपसे बहस कर लेते हैं, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं कुरान पाक का, तो कहते हैं कि असातीरुल अव्वलीन वहुम यनहौना अन्हु। और वो लोग इस कुरान पाक से लोगों को मना करते हैं, सुनने से मना करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने उठने बैठने से मना करते हैं। वयनहौना अन्हु, और ख़ुद भी उसे भागते हैं, सुनना गवारा नहीं करते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कहते हैं कि इस कुरान को मत सुनो, और अगर इत्तिफ़ाक़न कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर लेंगे तो तुम शोर मचाओ। क्या मचाओ? शोर मचाओ और तालियां बजा लो ताकि उनकी आवाज़ जो है दब जाए। कभी ये भी करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग दूसरों को भी रोक लेते हैं कुरान पाक सुनने से, और ख़ुद भी उससे क्या करते हैं? दूर भागते हैं। वइन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वइन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम, इन्होंने किसी को भी बर्बाद नहीं किया मगर अपनी जानों को बर्बाद किया। वहुम ला यशऊरून, और उनको इसका एहसास भी नहीं। एक है इल्म, वहुम ला यालमून। इल्म में तो फिर भी कुछ न कुछ पता चलता है, एहसास तो मौजूद होता है, लेकिन वहुम ला यशऊरून जब फरमाया वहुम यशऊरून, उनको इसका एहसास भी नहीं। हालांकि एहसास तो बेइल्म आदमी को भी होता है, एहसास तो जानवरों को भी होता है। आप जानवर को सर्दी गर्मी का एहसास होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। यह फरमाया कि इनको इतना भी एहसास नहीं है, गोया कि ये जानवरों से भी बदतर है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं आज तो बहसें करते हैं आपके सामने, लेकिन वो जब वक्त आएगा जब इनको दोज़ख की आग के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, वलौ तरा, और अगर आप देखेंगे ये देखने वाले, इन्हें मतलब है कि वो मंजर तो बहुत ही अजीब होगा। इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी, जब उनको आग के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका मतलब तो ये है कि दोज़ख के किनारे पर पहुंच जाएगा उनको, फिर उनको कहेगा रुक जाओ, तो उनको उम्मीद हो जाएगी शायद हमको दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा और हमको मौका दिया जाएगा, जाओ दुनिया में वापस ईमान लाओ, आमाल सालिहा कर लो, फिर वहाँ से आ जाओ, ईमान और आमाल लेकर तुम्हारी नजात हो जाएगी। तो इस वजह से वो उनको रोक दिया जाएगा। तो ये फरमाया तो उनको जब रोक दिया जाएगा तो वो समझेंगे शायद नहीं वापस जाने का तो मसला नहीं है, दोज़ख में गिराने का मसला है। वलो तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, और अगर आप देखेंगे ये देखने वाले, इज़ वुक़िफ़ू जब उनको खड़ा कर दिया जाएगा आग के ऊपर, फ़क़ालू या लैतना, अब वो उस वक्त तमन्ना करेंगे जब रोक दिया, कहेंगे या लैतना, ए काश, नुरद्दु, हमको वापस भेज दिया जाता है किसमें? दुनिया में। वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, अब हम अपने परवरदिगार की आयतों की कभी तकज़ीब न करते, कुरान पाक पर बिल्कुल ईमान लाते दिल से। वनकून मिनल मुमिनीन, और हम होते किन में? ईमान वालों में। मतलब ये कि काश कि हमको एक और मरतबा मौका दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको तो मौका नहीं दिया जाएगा। बल बदालहुम, मौका तो क्या दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या? बदालहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु, बल्कि वो सब कुछ खुल चुका आज। बदालहुम, ज़ाहिर हो गया उनके लिए जो छुपाते थे, यानी जो गुनाह उन्होंने दुनिया में छुप छुप के किए थे वो गुनाह भी आज सामने आ गए, और उनके सज़ा के तौर पर अब उनको दोज़ख में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो रुद्दू, अगर बिलफर्ज हम उनको दुनिया में वापस भेजते, थोड़ी देर के बाद वो फिर भूल जाते, उन्हीं गुनाहों में, उन्हीं गफलतों में, उसी खुराफात में फिर मुब्तला हो जाते। वलो रुद्दू लादू, अगर हम उनको वापस भेज दे दुनिया में, लादू, तो फिर वही करते, लिमा नुहू अन्हु,
जिन चीज़ों से उनको मना किया गया था। व इन्नहुम लकाज़िबून, बहुत झूठे हैं, यानी झूठ तो इनकी गोया फितरत में है। वो दुनिया में क्या कहते थे, वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और वो दुनिया में कहते थे इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया, बस ज़िंदगी तो यही दुनिया की ज़िंदगी है, मरने के बाद कोई जिंदा विंदा तो होना नहीं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमको उठाया नहीं जाएगा। फरमाते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं बेवकूफ़ जो ये कहते हैं कि दुनिया तो खुद ब खुद बनी, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना नहीं, कुछ भी नहीं, जो कुछ है यही ज़िंदगी है। इसलिए उनकी सारी मेहनतें इसी ज़िंदगी के लिए हैं, यानी इसी दुनिया की ज़िंदगी के लिए। रोटी और कपड़ा और मकान और सब ठाट बाट ये खूब होने चाहिए, बाकी तो बस मामला ख़त्म, मर गए और मर गए। तो ये काफिर लोग कहते थे इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया, और कोई ज़िंदगी नहीं है मगर किसकी, दुनियावी ज़िंदगी है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमको उठाया नहीं जाएगा। अब अल्लाह ताला फिर एक मंज़र पेश करते हैं, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, अगर आप देखें उस मंज़र को, यानी बहुत ख़तरनाक मंज़र होगा। इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब उनको अल्लाह तबारक ताला के सामने खड़ा कर दिया जाएगा हिसाब के लिए। यौम यक़ूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, क़ाल अलैसा हाज़ा बिलहक़, उनसे कहा जाएगा क्या ये हक़ नहीं, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, कि यह क्या ये सच नहीं, दोज़ख की आग सच नहीं, ये सब। क़ालू बला व रब्बिना, भला क्यों नहीं, ये तो सब सच निकला। बला व रब्बिना, कसम हमारे रब की, मतलब यह है कि आप किसी तरह से हमको बचा लो, कहीं बचने का कोई मामला वो नहीं है, सवाल नहीं। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अल्लाह ताला फरमाते फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब दोज़ख का आग, उसका अज़ाब चख लो, जलते रहो दोज़ख के अज़ाब में, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, उसके बदले में जो तुम दुनिया में कुफ्र करते थे। तो इसमें अल्लाह तबारक तआला ने गोया कि अंजाम बता दिया किसका, कुफ़ार का और मुशरिकीन का, अल्लाह के नाफरमानों का। जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। या अल्लाह दोज़ख की आग से हमको बचा लीजिए। ऐ अल्लाह कुफ्र से, शिरक से हमारी हिफाजत फरमा, तमाम बुराइयों से हमको नजात दे दे। या अल्लाह मरने के बाद या अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, अपनी रज़ामंदी खुशनुदी नसीब फरमा। दुनिया में भी हमको हसना, आखिरत में भी हसना अता फरमा। दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से, तकालीफ से हमारी हिफाजत फरमा। ए रब, आप बहुत कुदरत वाले रब हैं। या अल्लाह आप तो मेहरबान हैं ही, मज़ीद मेहरबानी हम पर फरमा। हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा हमें गुनाहों से हिफाजत नसीब फरमा। या अल्लाह बेमशक्क़त रूज़ी हमको दे दे। या अल्लाह आराम और राहत की ज़िंदगी दे दे, कदम कदम पर हमको कामयाबी दे दे। औलाद के गमों से हमको बचा लीजिए। हमारे अहल को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना। या अल्लाह परेशानी से हमको बचा दीजिए। या अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, कुरान पाक की तस्दीक नसीब फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हमें नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी पाकज़ात पर सच्चा ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह मुसीबतों से तमाम मुसलमानों को बचा लीजिए, आफतों से बचा लीजिए। या अल्लाह सआदतमंदी हमें नसीब फरमा, हमें नेक और सालेह बना लीजिए। या अल्लाह वक्त ज़ाया होने से, ज़िंदगी ज़ाया होने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो मकरूज़ हो गए हैं, माज़ अपने फजल करम से उनके कर्ज़ों को उतार दे दीजिए। जो बेजोड़ है उन्हें सालेह जोड़ अता फरमा, बे औलाद को औलाद सालेह अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, हलाल तय्यब रोज़गार उन्हें अता फरमा। जो पढ़ रहे हैं या अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमा। जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमा, हमारे अहल को ईमान कामिल नसीब फरमा, हमारे दोस्तों को ईमान कामिल अता फरमा। हाज़रीन की हर किस्म की परेशानी को दूर कर दे। हाज़रीन में जिसके जो नेक तमन्ना, सबके नेकी तमन्ना होते हैं, या अल्लाह सबको पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह ए मौला आखिरत का यकीन हमें नसीब फरमा। जो कुछ आप अपने नेक बंदों को अता फरमाते हैं,
بن مانگے بلا استحقاق ہمیں نصیب فرما، ایمان کی چاشنی لذت و حلاوت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنا خوف اپنی محبت دونوں نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔